हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सौभित्र अग्रवाल क्लासेस। बहुत ही अच्छी हमारी एक सीरीज़ चल रही है, जैसे कि आप सभी को पता ही है। ये पार्ट 4 है और हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो चल रही है फॉर्म्स ऑफ प्रोज। इससे पहले फॉर्म्स ऑफ ड्रामा भी कंप्लीट हो चुका है, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री भी कंप्लीट हो चुकी है, अब फॉर्म्स ऑफ प्रोज चल रही है। इससे पहले 3 लेक्चर अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ। जिसने वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। अपने सारे अनुभव चैनल के माध्यम से शेयर करता हूँ। 3 बार टॉप रैंक से अच्छा सिलेक्शन लिया है टीजीटी और पीजीटी में, अपने सारे अनुभव चैनल के माध्यम से शेयर करता हूँ। तो आज फॉर्म्स ऑफ प्रोज में हम 3 चीज़ों को पढ़ेंगे। इसमें आपको एमसीक्यूज़ और डिटेल दोनों ही चीज़ें बताई जाएंगी। पहले डिटेल में बताऊंगा, फिर एमसीक्यूज़ में। वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन इसे आप स्किप ना करना, क्योंकि मैं एक एक लाइन आपको क्लियर करता हूं। आप फिर इससे बाद में आपको कहीं पर भी इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी एंड मेमोर्स। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो है समय से मिलता रहे। देखिए, जैसे कि आप टॉपिक देख पा रहे हैं इस समय, कई व्यूअर्स कहते हैं कि इस जो ये बुक है सर, इसका नाम बता दीजिएगा। देखिए, बुक जो है अब इस समय नहीं आती, उपकार पब्लिकेशन की। जब मैंने इस बुक को ख़रीदा था तब उस समय आती थी ये बुक, लेकिन अब इतनी डिटेल्ड जो है ये बुक उन्होंने नहीं बनाई है। अब वो उन्होंने बहुत शॉर्ट समराइज़ कर दिया है, तो आप यहीं पे पढ़ लीजिएगा इसे, ठीक है। अगर बुक खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला है, उसे आप देख लेना ज़रूर। तो वहाँ से आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, इसकी वीडियो भी मिलेगी। जितने भी वीडियो अपलोड करता हूँ वे भी वहाँ पर भी प्रोवाइड करा देता हूँ मैं। तो बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी और मेमोर्स होता क्या है वो देख लेते हैं। पहले बायोग्राफी देखते हैं। बायोग्राफी क्या होता है? बायोग्राफी इज़ लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन फ्रॉम बर्थ टू डेथ। एक जीवन, एक व्यक्ति की लाइफ हिस्ट्री होती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की, वो होता है बायोग्राफी। एंड द जुडिशियली हाईलाइट हिज फेलिंग अचीवमेंट आर्टिस्टिकली रिटन इन प्रोज वन ऑफ हिज एडमायरर। और जो ये क्या होता है कि ये फेलिंग जो उसका फेल हुआ है, या अचीवमेंट जो उसने लिया है किसी व्यक्ति ने, है ना, वो प्रोज में लिखा जाता है ये। और कोई भी उसका जो एडमायरर होगा वो इसे लिख लेगा, बायोग्राफी को। ड्राइडन जो है, ड्राइडन ने बहुत ही अच्छी इसकी फेमस डेफिनेशन दी है। कुछ यहाँ पर फेमस डेफिनेशन भी आपको यहाँ पर मैंने बताई हुई हैं, तो इन डेफिनेशन को भी आपको याद करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है कि ये डेफिनेशन किसने दी है। तो ड्राइडन ने देखिए क्या कहा बायोग्राफी के बारे में। हिस्ट्री ऑफ ए पर्टिकुलर मैन्स लाइफ, एक पर्टिकुलर मैन के जीवन का ये इतिहास है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहती है? हिस्ट्री ऑफ द लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल मैन एज अ ब्रांच ऑफ लिटरेचर। एक लिटरेचर की वो ब्रांच जिसमें कि एक इंडिविजुअल मैन के लाइफ्स के बारे में बताए, वो होता है बायोग्राफी। हैरोल्ड निकोलसन ने कहा बायोग्राफी इज़ अ ट्रूथ रिकॉर्ड ऑफ एन इंडिविजुअल एंड कंपोज अ वर्क ऑफ आर्ट। एक ट्रूथफुल रिकॉर्ड इसमें बताया, एक व्यक्ति का ट्रूथफुल रिकॉर्ड बताया हुआ है, जो कि आर्ट कंपोज, जिसे कि हम लिखते हैं, ठीक है। बायोग्राफी क्या है? इज़ फुल अमाउंट ऑफ फैक्ट मैंस लाइफ। एक व्यक्ति के जीवन का फुल अमाउंट ऑफ लाइफ होता है, इन्वॉल्विंग अटेम्प्ट टू सेट फोर्थ हिज कैरेक्टर। और इसमें इन्वॉल्व क्या होता है कि उसके कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है, टेम्परामेंट के बारे में बताया जाता है, मिलियू के बारे में, मिलियू होता है सराउंडिंग, वातावरण, जिस एटमॉस्फेयर में वो रहता था उसके बारे में बताया जाता है। एज वेल एज उसके एक्सपीरियंस और एक्टिविटीज़, उसके एक्सपीरियंस और एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर बताए जाते हैं। The biography as distinct literature genre first appeared in English 17th century। सबसे पहले याद रखना, ये 17th century में सबसे पहली बार appeared हुई थी बायोग्राफी। और किसके वर्क से? इज़ाक वाल्टन के लाइफ एक वर्क था जो 1640 से 48 के बीच में लिखा गया। और इसमें इन्होंने जॉन डन की, हर्बर्ट की, हॉकर की और कुछ और राइटर्स की बायोग्राफी दी हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख लेना आप कहीं पर भी। फाइनल स्टैम्प ऑन बायोग्राफी स्पेशल फ्रॉम लिटरेचर वाज पुट बाय सैमुअल जॉनसन ने भी बायोग्राफी ली है, जिसमें इन्होंने लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट 1779 टू 81 ये वर्क था, ये आया था इनका, लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स। बहुत ही अच्छा वर्क था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बायोग्राफी इन इंग्लिश। और ये देखिए, डॉक्टर जेम्स बॉसवेल ने सैमुअल जॉनसन के लाइफ के बारे में लिखा, लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन 1791। ये भी बहुत ही फेमस बायोग्राफी है। In our own time, biography has become one of the most popular literary forms, and biographical title usually stand high on bestseller list। तो आज के समय में ज़्यादा इसका ट्रेडिशन चल रहा है, ज़्यादा ये फैशन में है।
A good biography should be faithful picture of individual as a central figure with both his virtue and his fault. एक अच्छी बायोग्राफी वो होती है जो एक इंडिविजुअल के वर्च्यू भी दिखाए और फॉल्ट भी दिखाए, ना तो उसकी ज़्यादा प्रेज़ करता हो ना ही उसे ज़्यादा नफरत दिखाता हो, एंड बोथ स्टडिंग बोथ डिस्पैशनेटली। देखिए, एक जो भी बायोग्राफी होगी किसी भी इंडिविजुअल की, ना तो उसके ज़्यादा ही उसके वर्च्यू और फॉल्ट दोनों ही दिखाना है, या तो बहुत ज़्यादा प्रेज़ नहीं करना, ना ही ज़्यादा प्रशंसा करनी है, ना ही ज़्यादा बुराई भी करनी है। बायोग्राफी ऑफ ग्रेट मैन एक्चुअली अ चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, बिकॉज कार्लाइल ने देखिए बहुत ही फेमस डेफिनेशन दी है, इसे देख लेते हैं। हिस्ट्री इज द सेंस ऑफ काउंटलेस बायोग्राफी। हिस्ट्री जो है अनगिनत बायोग्राफी से जो है वो भरी हुई है। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? वैसे आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई होंगी, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट मिलेंगे। ऑटोबायोग्राफी इज़ लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअल रिटन बाय हिमसेल्फ। ये अपने आप अपने द्वारा खुद के बारे में लिखना वो होता है ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होता है? जब दूसरा लिखेगा। एंड द राइटिंग of autobiography is more difficult than the writing of biography because judicial and dispassionate self-assessment is more difficult than the assessment of someone else. देखिए, बायोग्राफी लिखना ज़्यादा कठिन है क्योंकि अपना खुद का मूल्यांकन करना ज़्यादा कठिन है, क्योंकि आप अपने मूल्यांकन को पार्शलिटी उसमें ज़रूर रहेगी, पक्षपात उसमें ज़रूर रहेगा। जब दूसरा होगा वो ज़्यादा हमें असेस कर सकता है, ज़्यादा हमें हमारा मूल्यांकन कर सकता है। मोर ओवर ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए पर्सन नेवर कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ लाइफ। वो उसके पूरे जीवन की जो है कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी एक व्यक्ति ने लिखा, उसे कब पता कि वो कब मरेगा, पता ही नहीं है इसके बारे में। बिकॉज एन ऑटोबायोग्राफी हैज़ रिटर्न बिफोर द डेथ, क्योंकि ये मृत्यु से पहले लिखी जाती है। एंड डॉक्टर जॉनसन हाउएवर प्रेफर ऑटोबायोग्राफी टू बायोग्राफी। डॉक्टर जॉनसन ऑटोबायोग्राफी को ज़्यादा पसंद करते थे रादर देन बायोग्राफी। एग्जाम में आने लगी डॉक्टर जॉनसन किसे पसंद करते थे? तो वो पसंद करते थे ऑटोबायोग्राफी को। बिकॉज एवरी मैन्स लाइफ इज़ बेस्ट नोन टू हिमसेल्फ, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन वो खुद ही अच्छे से बता सकता है रादर देन दूसरे। ऑटोबायोग्राफी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट हैंड नॉलेज एक्सपीरियंस वन ऑफ हिज ऑन लाइफ ऑन टाइम्स। अपने ही जीवन के बारे में, अपने ही समय के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। अर्ल स्टीवेंसन ने क्या कहा? देयर इज नो ट्रूअर सॉर्ट ऑफ राइटिंग देन इज़ फाउंड इन ऑटोबायोग्राफी। वास्तव में उन्होंने कहा कि कोई भी सच्चे जो है राइटिंग ऑटोबायोग्राफी की तुलना नहीं की जा सकती। सबसे ज़्यादा अच्छी जो सच्ची जो राइटिंग होती है वो ऑटोबायोग्राफी होती है। सर्टेनली नो मोर एंटरटेनिंग, और इससे ज़्यादा एंटरटेनिंग भी कोई नहीं होती। अर्लीस्ट ऑटोबायोग्राफी फाउंड इन यूरोपियन लिटरेचर इज सेंट ऑगस्टिन कॉन्फेशन। याद रखना इस पॉइंट को। सबसे पहली जो बायोग्राफी यूरोपियन लिटरेचर में बात की जाए तो सेंट ऑगस्टिन की जो कन्फेशन थी 5th सेंचुरी एडी में आया था। ये सबसे पहली बायोग्राफी जो है ऑटोबायोग्राफी है। देयर आर मैनी सेंचुरीज अपीयर। और तो उसके बाद रूसो ने बहुत ही फेमस ऑटोबायोग्राफी लिखी, सेम टाइटल, कन्फेशन ही उन्होंने टाइटल यूज़ किया था। देयर आफ्टर देयर केम इन वॉग ऑन लिटरेचर ऑफ राइटिंग ऑटोबायोग्राफी। वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ ऑटोबायोग्राफी इन इंग्लिश। अब इसके बाद एक फैशन सा आ गया था, बहुत सारे लोगों ने लिखनी स्टार्ट कर दी थी। अब बात आती है मेमोर्स। क्या होता है? मेमोर आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी से डिफरेंट होता है। क्यों? मेमोर्स आर ऑल्सो बेस्ड ऑन पर्सनल नॉलेज एक्सपीरियंस। ये भी एक पर्सनल नॉलेज एक्सपीरियंस पर ही बेस्ड हैं, जैसे कि ऑटोबायोग्राफी। इन मेमोर्स राइटर डज नॉट राइट ऑफ हिज ओन लाइफ। वो अपने जीवन के बारे में नहीं बताता इसमें, बट he recollects the personal contact with various people he met in his personal and professional life। वो लिखता है, वो कलेक्ट करता है उन मेमोरीज़ को, है ना, उन कॉन्टैक्ट्स को, व्यक्तिगत कॉन्टैक्ट्स को और कई सारे लोगों को जिसे वो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में मिला है। वो तो मेमोरी, एक तरह की स्मृति ही इसे कह सकते हैं। मेमोरी शुड ऑल्सो बी पर्सनल। ये भी पर्सनल होना चाहिए। ट्रूथ एंड फेथफुल रिकॉर्ड ऑफ वन सोशल कॉन्टैक्ट। एक तरीके से ये है कि सोशल कॉन्टैक्ट का ट्रूथफुल रिकॉर्ड जो है वो मेमोर दिखाता है। मेमोर आर यूजुअली बेस्ड ऑन वंस। ये डायरी में भी हो सकता है, लेटर्स में भी हो सकता है, पर्सनल रिकॉर्ड्स में भी हो सकता है, किसी और फॉर्म में भी हो सकता है। मेमोर कैन बी कॉल्ड अ पार्ट ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का पार्ट कहा जा सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट बायोग्राफी देख लेते हैं। देखिए, ऑब्रे ने लिखा ब्रीफ लाइफ्स 17th सेंचुरी में, ये फर्स्ट है। वॉल्टन ने लिखा लाइफ्स, बायोग्राफी ऑफ जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट हॉकर। ठीक है, इन्होंने 1640 से 48 के 78 के बीच में लिखा। ब्रेंट ने लिखा लाइफ ऑफ पेपीज एंड
स्ट्रेचे ने लिखा विक्टोरा एंड एमिनेंट विक्टोरियंस। ये टाइटल इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं आपको। लाइफ ऑफ इंग्लिश पोएट्स लिखा, इसमें इन्होंने 52 जो हैं पोइट्स थे उनके जीवन के बारे में लिखा। 1779 to 81 लिखा था इन्होंने। बॉसवेल ने लिखा लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन। एस टी कॉलेज ने लिखा बायोग्राफी लिटरिया। ठीक है, याद करना, इस इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एस टी कॉलेज ने लिखा। सर वाल्टर स्कॉट ने लिखा लाइफ ऑफ नेपोलियन। थॉमस मोर ने लिखा लाइफ ऑफ बायरन। लॉकर हार्ट ने लिखा लाइफ ऑफ वाल्टर स्कॉट एंड एम फॉस्टर ने लिखा लाइफ ऑफ डिकन। ये इंपॉर्टेंट है, लाइफ ऑफ डिकन क्यों है? क्योंकि हमारे पीजीटी के सिलेबस में भी है। रॉबर्ट साउदी ने लिखा लाइफ ऑफ नेल्सन एंड कार्लाइल ने लिखा लाइफ ऑफ स्टर्लिंग एंड सिटलर। मैसन ने लिखा लाइफ ऑफ ग्रे और फ्राउड ने लिखा कार्लाइल। रोजबेरी अर्ल ऑफ पिट ने लिखा लाइफ ऑफ पिट अर्ल ऑफ। रोजबेरी अर्ल ऑफ पिट लाइफ ऑफ पिट लिखा इन्होंने। मॉर्ले ने लिखा ग्लैडस्टोन। ट्रेविलियन ने लिखा मैकॉले के जीवन के बारे में। विंस्टन चर्चिल ने लिखा लाइफ ऑफ मार्लबरो एंड डेविड सेजल ने लिखा स्टिकनडियर। ये इंपॉर्टेंट है, लाइफ ऑफ काउपर, ये इसका वो है एक तरीके से सब टाइटल स्टिकनडियर। कुछ ऑटोबायोग्राफी देख लेते हैं। सैमुअल पेपे ने लिखा डायरीज लिखा था, 1660 से लेकर 69 के बीच में इनकी डायरीज आई थी। सेंट ऑगस्टिन ने लिखा कन्फेशन। रूसो ने भी कन्फेशन के अंडर टाइटल लिखा। डी क्विंसी ने लिखा ओपन इप्टर एंड बनियन ने लिखा ग्रेस अबाउंडिंग। W.H. डेविस ने लिखा ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए सुपर ट्रैम्प। अब विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रिल्यूड लिखा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड ऑसबर्ट सिटवन ने लिखा लेफ्ट हैंड राइट हैंड। ये याद रखना, लाइफ ऑफ डिकन E.M. फोस्टर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ ऑटोबायोग्राफी विदाउट एनी डिस्टिंग्विश टाइटल, बिना किसी टाइटल की ऑटोबायोग्राफी लिखा कि इन्होंने। बेंजामिन फ्रैंकलिन, एंथोनी ट्रोलप, सीन ओकेसे, एडवर्ड गिबन, स्टुअर्ट मिल, हेनरी एडम्स, डेविड ह्यूम। ठीक है, ये बिना टाइटल के लिखे इन्होंने। और ये मेमोर्स होता है, लेटर्स जो मैंने बताया भी मेमोर्स के रूप में लिखे जाते हैं। थॉमस ग्रे ने लिखा, होरेस वॉलपोल ने, जॉन कीट्स, महात्मा गांधी, विलियम काउपर एंड द लैम्प का इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि पीजीटी के सिलेबस में भी है। एंड लॉर्ड चेस्टरफील्ड ने लिखा और जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी के लिए लिखे थे। अब इसके बाद क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। लगभग 20 के करीब ये क्वेश्चन है, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। ठीक है, और ये आप क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना। हु इज़ बिलीव टू अर्लीस्ट नोटेबल राइटर ऑफ बायोग्राफी इन इंग्लिश। अब ये बात याद रखना, इन दोनों में कन्फ्यूज़न है, लेकिन करेक्ट आंसर है जॉन ऑब्री इज़ द करेक्ट आंसर। अ लाइफ ऑफ डन हर्बर्ट रिचर्ड हुकर ने लिखे एक वॉल्यूम में एक बायोग्राफी क्या लिखी थी, लाइफ्स ऑफ, तो वो उसका करेक्ट आंसर है इज़ाक वॉल्टन ने लिखा था ये। और अभी मैंने इसे डिस्कस किया है क्वेश्चन। लाइफ ऑफ कितने पोइट्स के बारे में इन्होंने लिखा? डॉक्टर जॉनसन ने लाइफ्स ऑफ इंग्लिश पोइट्स में 52 के बारे में अभी हमने डिस्कस किया है। और डॉक्टर जॉनसन अनइंटेंशनली लेफ्ट आउट द राइटिंग लाइफ ऑफ वन इम्पोर्टेंट कंटेम्प्रेरी पोएट। उन्होंने लाइफ्स ऑफ पोएट में एक राइटर को हटा दिया था, कौन वो था? तो फोर का जो करेक्ट आंसर है, याद रखना, गोल्ड स्मिथ को वो इंक्लूड नहीं कर पाए थे। हु इज़ द ऑथर ऑफ नंबर ऑफ बायोग्राफी अंडर द एमिनेंट विक्टोरियंस के नाम से किसने लिखा? ये लिखा लाइटन स्ट्रेचे ने। डेविड सेजल ने लिखा बायोग्राफी स्टिकनडियर्स, अभी मैंने बताया था लाइफ ऑफ काउपर उसे कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर बी। हु द ऑथर ऑफ बायोग्राफी लिटरिया, बहुत ही ईजी आंसर है, कॉलरिज। डॉक्टर जॉनसन की बायोग्राफी लिखी बॉसवेल ने। एंड लाइफ ऑफ नेपोलियन ने लिखा वाल्टर स्कॉट ने। 100 ग्रेट लाइव्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये लिखा था 10 का सी, लियोनार्डो डी विंसी। बहुत ही अच्छा ये पॉइंट है, याद रखना, 100 ग्रेट लाइव्स। हु रिटर्न हिज बायोग्राफी एंड द टाइटल थर्ड वर्ड। ये 11 क्वेश्चन है, और इसका जो करेक्ट आंसर है डेविड एचिस ने ये वर्क लिखा है। एंड ऑटोबायोग्राफी सुपर ट्रैम्प, ये किसने लिखा? अभी हमने डिस्कस किया है, ये कंप्लीट है, ये W.H. डेविस ने। रोसो ने कन्फेशन के टाइटल में लिखा था। ऑसबर्ट सिटवन ने लेफ्ट हैंड राइट हैंड के नाम से लिखा वर्क, ये ऑटोबायोग्राफी लिखी। प्रिल्यूड जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा। ओपियम ईटर लिखा डी क्विंसी ने। ग्रेस अबाउंडिंग लिखा है जॉन बनियन ने।
माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोग्राफी है, महात्मा गांधी ने लिखा। जवाहरलाल नेहरू ने लिखे थे लेटर अपनी बेटी को, इंदिरा गांधी को, ठीक है। और विद नो रिग्रेट ऑटोबायोग्राफी है। इसका जो करेक्ट आंसर है 20 का सी, कृष्णा इज द करेक्ट आंसर। तो ये सीरीज थी हमारी। अब इसके बाद एक बार शॉर्ट स्टोरी का टॉपिक रह जाएगा, फिर क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे इसके बाद, फिर उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, इसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा, नई नई चीज़ें, और क्लियर हो गया होगा बायोग्राफी क्या होता है, ऑटोबायोग्राफी क्या होता है और मेमोर क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी लिंक मिल रहा है इंक्लूडिंग टेलीग्राम चैनल, उसे भी फॉलो करें जरूर। डिस्क्रिप्शन में शोभित अग्रवाल क्लासेस के नाम पे आप इसे सर्च भी कर सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पर इसकी आपको PDF मिल जाएगी। चलिए ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार। चलिए ठीक है, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड शोभित अग्रवाल क्लासेस।